हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एचआरसी फ्यूज के बारे में डिटेल से जानेंगे। एचआरसी फ्यूज क्या होता है और इसको किस जगह पे यूज़ किया जाता है, इसी की डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये एचआरसी फ्यूज है। इस एचआरसी फ्यूज में यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं कैप, और ये बीच में जो लगाया गया है इसको हम बॉडी बोल सकते हैं, और इधर भी कैप लगा हुआ है। और इसके बीच में कुछ मीडियम भरा जाता है, वो आर्क कैंचिंग के लिए होता है। और इसमें एक वायर लगा होता है जो फ्यूज वायर बोलेंगे। ये वायर इस कैप से इस कैप तक के जो है ये कनेक्ट रहता है। तो चलिए हम लोग देखिए, अगर फ्यूज की बात करें, फ्यूज जो है थ्री पार्ट में कई टाइप के होते हैं। फ्यूज की अगर बात करें तो कई टाइप के होते हैं। तो अगर जनरली हम देखें तो एक एचआरसी फ्यूज होता है, दूसरा कार्टेज टाइप का, तीसरा किटकैट टाइप का। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर एचआरसी टाइप के फ्यूज की बात करेंगे सिर्फ। तो ये एचआरसी फ्यूज है। तो देखिए, ये फ्यूज का अगर मटेरियल की बात करें, ये जो कैप लगा हुआ है ये कांपर या ब्रास का बना होता है। और इसकी जो बॉडी दिख रही है यह सिरेमिक का बना होता है। और इसके अंदर जो मटेरियल भरा जाता है वो सिल्का, मार्बल या पीओपी उसमें भरते हैं। और इसके अंदर जो वायर लगा हुआ होता है, जो एक कैप से दूसरे कैप के बीच में ये सोल्डरिंग किया होता है, वो वायर या तो सिल्वर का होता है या तो कॉपर का, या सिल्वर कॉपर एलोई यानी कि मिक्स मटेरियल का भी होता है। तो ये इसका जो है मटेरियल होता है। और और अगर मान लीजिए इसको यूज करने की अगर हम बात करें, यह एचआरसी फ्यूज उस प्लेस पर लगाते हैं जहां लोड का फ्लक्चुएशन होता है। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कोई लोड है, लोड अगर लगाया गया है, तो अगर मान लीजिए हम रजिस्टिव लोड लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हीटर वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें जैसे वो 5 एम्पेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ऑन करते ही इसके एलिमेंट में 5 एम्पेयर की ही करंट फ्लो होगी। अगर इसकी रेटिंग अगर 5 एम्पेयर के लिए किया गया है तो यह 5 एम्पेयर में से करंट फ्लो होगा। अगर मान लीजिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए इस फ्यूज पर अगर इंडक्टिव जैसा लोड अगर लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर लगा दिया गया। इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि इंडक्शन मोटर में स्टार्ट होते टाइम जो है काफ़ी हाई रेटिंग की करंट होती है। जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर की कैपेसिटी मान लीजिए 5 एम्पियर है, तो स्टार्टिंग करंट लगभग उससे 7 से 8 गुना तक की करंट लेती है। यानी कि 8 पंजे 40, 35 से 40 एम्पेयर के आसपास में करंट कुछ समय के लिए होगा, लेकिन वो बहुत कम समय 2 से 3 सेकंड के लिए या मैक्सिमम 5 सेकंड तक की वो करंट फ्लो होगी। और उस टाइम इसके अंदर काफ़ी हाई रेटिंग की करंट फ्लो होने की वजह से ये हीट होने लगेगा। तो जब इसके अंदर कुछ मीडियम भर देते हैं, तो मीडियम क्या है कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है या इसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको मेल्ट होने से बचा लेगा। और जो जनरल या सिंपल फ्यूज होते हैं उसमें क्या है कि उसका मीडियम कुछ भी नहीं होता है, यानी कि वो एयर मीडियम होता है। और फ्यूज तभी टूटता है जब उसका मीडियम कोई मीडियम है नहीं, यानी कि वो मेल्टिंग पॉइंट के पास में उसका टेम्परेचर पहुंचने से वो मेल्ट करके टूट जाता है। लेकिन इसमें जब मीडियम अगर किसी मीडियम से अगर उस फ्यूज एलिमेंट को अगर ले जाते हैं, तो वो जैसे उसकी टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे उसका जो मीडियम है उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो फ्यूज जो है ब्रेक होने से कुछ समय तक के या लोड में फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव उसको यह ज़्यादा झेलने की इसमें क्षमता होती है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर के पार्ट भी अगर हम देखें, तो इसके अंदर देखें क्या क्या भरा हुआ है, इसकी भी ज़रा डिटेल देखते हैं। इसको भी ज़रा देखते हैं। देखिए, इसको ज़रा खोलना पड़ेगा। हाँ, ज़रा इसको खोलिए। हाँ देखिए, ये वीडियो ये खोला जा रहा है, ये इसके अंदर देखते हैं क्या है। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये मीडियम जो है, ये मीडियम में जो भरा गया है ये सेंड है, यानी कि सिल्का, जिसको सिल्का बोलते हैं। देखिए, ये काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है। अब ये देखिए, इसके अंदर ये कैप लगा हुआ है, ये और ये वायर लगा हुआ है। वायर की अगर बात करें, ये वायर देखिए, ये कॉपर का लगाया गया है और ये कॉपर का वायर है। और ये देखिए, यहाँ पर सोल्डरिंग किया गया है, और ये सोल्डरिंग को साथ में अंदर अंदर इस मीडियम से होते हुए देखिए ये अंदर से गया है और ये इस पार तक के आया है, और इसमें ये कंटिन्यूटी देने के लिए।
और ये देखेंगे ये रवे की तरह दिख रहा है, ये जैसे ये कह सकते हैं चीनी या नमक जैसा दिख रहा है। अब यही जो ये मीडियम इसमें भरा जाता है, यह टेम्परेचर को एब्जॉर्ब काफ़ी आसानी से कर लेता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो है लोड का फ्लक्चुएशन को झेलने की इसकी क्षमता थोड़ा अधिक हो जाती है। और ये कैप है, कैप को तो ऐसे ऊपर से ही लगा दिया गया है। ये देखिए एक कैप है, कैप का मेन पर्पज़ है इसको सील करना, और साथ में इस कैप से जो है ये कंडक्टिंग मीडियम है और ये जो उसका कनेक्टर है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि जो लोग नए जुड़े हों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।